ये दोनों ऐसे लगते हैं जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके, और बिल्कुल सबमिसिव होके, बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में कहा कि उन्होंने हाथ जोड़ के वहाँ पे बैठा हुआ था। ये क्यों हाथ जोड़ के बैठा हुआ था? तो उसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा एतराज़ था, और ऐसा लगता है कि वो अब इनकी मंजी ठोकने लगे हैं गंडापुर साहब की, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि गंडापुर को इस तरह नहीं जाना चाहिए, थोड़ी इस तरह तस्वीर नहीं आनी चाहिए थी। फिर जब उनको ये पता चला कि वहाँ पे गौहर खान साहब भी आए हुए थे, तो साथ उन्होंने कहा कि ये क्यों वहाँ पे गया है गौहर खान, इसका तो तुक नहीं बनता था जाने का, और उस पर गौहर खान साहब से भी खासे नाराज़ हैं। फिर उन्हें यह पता चला कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में अली अमीन गंडापुर साहब ने कल कुछ कहा है, जो ज़ाहिर मौलाना के बारे में उन्होंने पूरा कोसर न्याजी साहब का एक मरसिया पढ़ा है, और ये साबित करने की कोशिश की है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो तो अपने वालिद साहब की मुखबरियाँ किया करते थे, और वो बड़ा डेरोगेटरी था। तो उस पर इमरान खान साहब को बड़ा गुस्सा है। उन्होंने कहा कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ क्यों बकवास कर रहा है, इसको इस तरह नहीं कहना चाहिए। ये अल्फाज थे इमरान खान साहब के। और उन्होंने कहा कि नहीं, मौलाना हमारा अपोजिशन में है और वो हमें बड़ा सपोर्ट कर रहा है, और उसका और हमारा मौक़िफ़ एक है, तो ये कौन है जो उनके साथ हमारे तल्लुकात ख़राब कर रहा है? बल्कि उन्होंने कहा कि जाके गंडापुर साहब को ये पैगाम दें कि वो डेरा इस्माइल खान की जो पॉलिटिक्स है उससे बाहर आएँ। अब वो चीफ मिनिस्टर हैं पूरे सूबे के, वो डेरा इस्माइल खान की तक क्यों महदूद होकर रह गए हैं? ठीक है। और उस पर खासा उन्होंने नोटिस लिया। बल्कि साथ उन्होंने कहा कि असद कैसर और उमर अयूब को कहो कि वो फौरी तौर पर अपोजिशन पार्टियों से रब्ता करें। एक हमारा गवर्नमेंट के साथ मुकाबला चल रहा है, दूसरा हमने अपोजिशन के साथ महाज खोल लिया है। तो ये कौन लोग हैं जो अपोजिशन के साथ इस तरह महाज खोल रहे हैं, हमारे तल्लुकात ख़राब कर रहे हैं? और उन्होंने कहा है कि फर्स्ट टाइम इमरान खान ने कहा है कि उमर अयूब और साथ साथ असद कैसर को फौरी तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी से रब्ता करना चाहिए, और उसे भी अपोजिशन के सर्कल में लेके आना चाहिए, और उसे साथ बिठाना चाहिए और इत्तेहादी बनाए। तो अब शाहिद खाकान अब्बासी के पास ये 2 दिन बाद जा रहे हैं, और मेरा ख्याल है शाहिद खाकान अब्बासी को राज़ी करने की कोशिश करेंगे कि वो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करें जेल में, और पार्टी के साथ जो है ना आके बैठे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस गन में पड़ेंगे। वो इनको वेलकम तो कहेंगे, इनको चाय भी पिलाएंगे और इनके साथ मुलाकात भी करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपोजिशन की तरफ जाएंगे, वो न्यूट्रल रहने की कोशिश करेंगे। अब मेरा ख्याल है ये। अब ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने एक चीज़ ये भी पूछी कि ये बताओ कि ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करप्शन का केस कौन सा है? तो उन्हें बताया गया कि जी वहाँ पे बेनज़ीर परवरिश प्रोग्राम था एक, जिसमें 79 करोड़ का घपला हुआ है, और वहाँ पे ऑडिट कमेटी जो है उसने ये दिया है, पैराग्राफ है। तो उस पर फिर इमरान खान साहब बड़े नाराज़ हुए। उन्होंने कहा जी महमूद खान की जो गवर्नमेंट थी उसमें तो आखिर में जाके मसाइल पैदा होने शुरू हो गए, तो यहाँ तो पहले साल ही ये स्कैंडल आ गया, तो इसके बारे में बाकायदा मुझे तफसील से आगाह किया जाए। फिर इसके साथ साथ एक और चीज़ वहाँ पे डिस्कस हुई कि ये जो 46 लोग मिसिंग पर्सन जिनका जिक्र कर रहे थे इमरान खान साहब ने, बल्कि कहा कि 46 लोग हैं हमारे मिसिंग, जो पिछली मीटिंग में उन्होंने कहा था, और उनकी फहरिस्त पेश करे। बल्कि उन्होंने एक वकील है अनवर काजी साहब, उनको उन्होंने कहा कि आप बाकायदा एक फहरिस्त तैयार करें, लोगों की तस्वीरें लगाएं, उसके अंदर उनके शनाख्ती कार्ड लगाएं, उनके एड्रेसेस लगाएं, और पूरी एक फहरिस्त तैयार करके दें। क्योंकि ये मिसाल यूसुफजई के ऊपर जा रहा है कि मिसाल यूसुफजई साहिबा ने इमरान खान साहब को ये बताया था कि 46 लोग हमारे मिसिंग है। तो इमरान खान साहब ने फौरी तौर पे उस फिगर को लेकर उन्होंने कहा जी हमारे 46 मिसिंग है, और अब हम एक रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट के सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन कल ये पता चला कि 46 नहीं है, मिसिंग पर्सन सिर्फ 3 है। तो अब ये वहाँ पे एक पिंग पोंग खेला जा रहा है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब को कहा जा रहा है जी आप फौरी तौर पर पूरे करके दें। अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा था, ये मिसाल यूसुफजई ने कहा था, और साथ सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था पब्लिकली। तो ये सलमान अकरम राजा साहब को फहरिस्त बना के देनी पड़ेगी। ठीक है। तो हैं 3 लोग, इनके पास 3 मिसिंग लोगों की फहरिस्त है, जो 3 एक्चुअल मिसिंग है। अब 46 से पूरे करने की कोशिश करेंगे, जो जाहिर है आज जब मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में जो गवर्नमेंट की कमेटी है वो सवाल उठाएगी कि वो कहाँ पे आपके पास फहरिस्त 46 लोगों की, और मुझे लगता है 46 लोगों की ये फहरिस्त पेश कर सकेंगे, और अगर होगी तो जाली होगी। इसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने कहा कि ये क्या हो रहा है, और ये चीज़ अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं कि गौहर खान, वकास अकरम, और इसके बाद गंडापुर साहब की तो शामत आ गई, शामत आ गई। ठीक है। लेकिन एक और चीज़ बड़ी है, जो उसकी वजह यह है कि गंडापुर साहब से नाराज़ हो रहे हैं इमरान खान साहब। जब नाराज़ हो रहे हैं, अब उन्होंने आतिफ खान साहब को बुला लिया हुआ है, और ये आतिफ खान साहब जो है अली अमीन गंडापुर साहब के मुखालिफ ग्रुप हैं, बल्कि कहा जाता है कि 35 इनके पास MPs हैं, और ये खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब ने आतिफ खान के बजाय अली अमीन गंडापुर को चीफ मिनिस्टर बनाया। तो कल उन्होंने पहली मरतबा कहा है कि आतिफ खान को भेजें, जुनैद अकबर को भेजें, और फिर आलिया हमजा को भेजें, क्योंकि ये सारा वो ग्रुप है जैसे ये लोग लिफ्ट नहीं करवाते, उन्होंने डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो इमरान खान साहब ने पहली मरतबा उनको बुलाया। आज आतिफ खान साहब तो नहीं आ सकेंगे क्योंकि उनकी वहाँ पे ज़मानत है,
लेकिन जुनेद अकबर आएंगे और वो मेरा ख्याल है फटियाँ खोल के रख देंगे अली अमीन गंडापुर की, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुखालिफ हैं इसके। और अब आतो खान से नेक्स्ट मीटिंग में आएंगे, तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जो मुखालिफ ग्रुप है अब उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने, और इससे अली अमीन गंडापुर साहब के कान खड़े हो गए, बल्कि घंटियाँ बजने शुरू हो गई। और एक अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सवाल उठना शुरू हो गया कि कहीं यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब तो नहीं बदल रहे, तो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब ही गायब हो जाएं और उनकी जगह नए आ जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर साहब के सख्त खिलाफ हो गए हैं और शेख वकास अकरम के खिलाफ हो गए हैं कि ये हमारा तर्जुमान है पार्टी का, लेकिन ये अली अमीन गंडापुर साहब की तर्जुमानी कर रहा है। बल्कि बड़ा लाउडली उन्होंने कहा कि इससे तर्जुमानी किसकी करनी है, ये पार्टी का तर्जुमान है, ये अली अमीन गंडापुर का नहीं है। बल्कि शेख वकास अकरम साहब ने जब ये सुना तो खासे परेशान है, और उससे पहले भी इन्होंने इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एतराज़ किया था। तो इमरान खान साहब मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अब फ्रस्ट्रेट हो गए और अपनी पार्टी के खिलाफ हो गए, अब पार्टी के अंदर से वो बहुत ज़्यादा तब्दीलियां करना चाहते हैं। ठीक है, और ये जुल्फी बुखारी साहब की कहानी भी बता दीजिएगा, ये क्या? और जुल्फी बुखारी साहब की कहानी ये है कि कोई खबर गर्दिश कर रही है कि रियासत के साथ उनका रब्ता हो गया है, और जुल्फी बुखारी साहब को रियासत जो है ना एक रास्ता देना चाहती है, क्योंकि उसकी वजह ये कि जुल्फी बुखारी साहब इमरान खान साहब का केस लड़ रहे हैं लंदन के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी। उनका डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ भी उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है, और इस वक्त अगर वो इमरान खान साहब के लिए कुछ काम कर सकते हैं कोई शख्स, तो जुल्फी बुखारी साहब कर सकते हैं। तो अब ज़ाहिर है रियासत के कुछ लोग हैं जिन्होंने उनके साथ रब्ता किया है कि बजाय इसके कि आप बाहर लड़ते रहें और उसका इमरान खान साहब को और पार्टी को और आपको नुकसान होगा, तो जब मामला सेटल हो सकते हैं तो फिर आपको मामला सेटल करने चाहिए। बल्कि उनसे कहा गया कि आप वापस आ जाएं, हम आपको रास्ता देते हैं, आप पाकिस्तान आएँ, पाकिस्तान आके इमरान खान और गवर्नमेंट के दरमियान को रब्ता बने और कहीं ना कहीं मामला को सेटल करने की कोशिश करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि इमरान खान साहब सियासत कर सकेंगे, स्टेट को भी फ़ायदा होगा और सिस्टम भी बचा रहेगा। और जुल्फी बुखारी साहब को कहा कि अगर आप नहीं आते तो फिर आप अपने वालिद साहब को भेज दें, और वालिद साहब जो इक्वली ज़ाहिर है वो बड़े शानदार आदमी और बड़े बासर आदमी, तो वो इमरान खान साहब को और बाकी सबको तैयार कर लेंगे, तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो मुझे लगता है कि जुल्फी बुखारी साहब की एंट्री भी पाकिस्तानी सियासत में होने लगी है और वो जो है मामला को सेटल कर सकते हैं इस वक्त। और इसीलिए इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अब के लोग हैं इस वक्त, वो जुल्फी बुखारी से मुतमईन नहीं है। आपने पिछले 2 महीनों में देखा होगा कि जुल्फी बुखारी का जिक्र तक नहीं किसी ने किया, क्योंकि सबको पता चल गया कि जुल्फी बुखारी साहब ने कहीं और कांटी लगा रही है और कहीं और घंटियां बज रही हैं। तो देख लें ना गौहर खान साहब उनका जिक्र करते हैं, ना सलमान अकर राजा करते हैं। इमरान खान साहब ने भी जुल्फी बुखारी साहब का जिक्र करना बंद कर दिया, और ये जो बाहर इनका जो सोशल मीडिया चल रहा है अब किसी और के जरिए चलाया जा रहा है, जुल्फी बुखारी को कोल्ड शोल्डर पार्टी दे रही है। ठीक है, ठीक है। अब नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। 20 तारीख को जी 20 जनवरी को हल्फ उठा रहे हैं जी डोनाल्ड ट्रंप साहब, और पाकिस्तान में सिर्फ बिलावल भुट्टो को अभी तक काट गया है और वो भी उन्हें जाती हैसियत में बुलाया गया है। लेकिन शो ये होता है कि अमेरिकन अहमियत दे रहे हैं बिलावल भुट्टो को, और सबसे ज्यादा लॉबी जिसने की है वो है पीटीआई। लेकिन पीटीआई को किसी किस्म का कोई कार्ड नहीं मिला, तो कहीं इधर का कार्ड उधर तो नहीं चला गया। स्टोरी लेके जाते हैं जावेद चौधरी साहब। अब ऐसा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा जोर लगाया था और अमेरिका के अंदर बड़ी लॉबिंग की उन्होंने, और बड़ी कामयाब लॉबिंग की। इतनी ज्यादा कामयाब लॉबिंग पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुई। एक करारदाद पास हुई कांग्रेस से, देखें 98% लोगों ने इमरान खान साहब को सपोर्ट की, और ये ऐसी खौफनाक करारदाद थी कि पाकिस्तान आज तक नहीं करवा सका। इंडिया इतनी ज़्यादा लॉबिंग के बावजूद और इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर होने के बावजूद भी इंडिया आज तक ये नहीं कर सका, इसराइल नहीं कर सका आज तक, आप उससे आप अंदाज़ा लगाएं। और इसके अलावा जितने वहाँ पे बड़े बड़े जो फिगर्स हैं वो आज तक कांग्रेस से इतनी ज़्यादा 98% के साथ कोई करारदाद पास नहीं करवा सके। तो ये बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू था इमरान खान साहब का। फिर 2 मरतबा कांग्रेसमैन, दोनों पार्टी के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स ने खत लिखा प्रेसिडेंट को, और ये भी अमेरिका की हिस्ट्री में बड़ा कम वाकया हुआ कि इस तरह सेनेटर्स ने और कांग्रेसमैन ने खत लिखा हो किसी ऐसे आदमी के लिए जिसका अमेरिका के साथ कोई ताल्लुक न हो। ठीक है। तो ये बड़ा वहाँ पे जो डायस्पोरा है, और इमरान खान साहब के वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, डोनर्स भी बड़े हैं और इमरान खान साहब को सपोर्ट भी बड़ी करते हैं, और पॉलिटिक्स के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा इन है। जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे और अब ट्रंप के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। बल्कि उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ट्रंप के इलेक्शन जितवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है, और उन्होंने ट्रंप से वादा लिया है कि जब आप प्रेसिडेंट बनेंगे तो आप इमरान खान साहब की बात करेंगे। तो ये सोचा जा रहा था, कहा जा रहा था, बल्कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कंपेन भी हुई कि इमरान खान साहब के लिए कार्ड हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब जेल के अंदर है, लेकिन जब कार्ड आएगा तो पता चल जाएगा कि ट्रंप जो है उसका टिल्ट है इमरान खान की तरफ, और ये जब प्रेसिडेंट बनेंगे तो इमरान खान साहब की रिहाई का चांस पैदा हो जाएगा। तो ये एक इंप्रेशन दिया जा रहा था, और सबका ख्याल था कि ये कार्ड हासिल करने में किसी न किसी तरीके से डायस्पोरा कामयाब हो जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका जो है वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन कल ये पता चला कि बिलावल भुट्टो साहब को कार्ड आ गया। पाकिस्तान में सिर्फ वाहिद सियासतदान है जिनको ये कार्ड मिला इन्विटेशन का कि आप आएँ और हल बरदारी की तकरीब में शामिल हो।
तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सफ़े मातम बिछ गई और बड़े परेशान हैं लोग। और बल्कि वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ USA वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि जनाब पींगे हम डालते रहे और झूठे कोई और ले गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे परेशानी है। बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि देखें अंडे हम देते रहे, बच्चे कोई और निकाल के ले गया। तो वहाँ पे खासी परेशानी होगी अब। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान जो वो भी बैकफुट पे ऊपर है, क्योंकि अगर ये कार्ड मिल जाता तो इमरान खान साहब जिंदाबाद के नारे लग जाते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीन करें कि छत को टकरें मार रही होती और वो कह रही होती कि देख लें ये 20 जनवरी के बाद इमरान खान रिहा हुआ ही हुआ। तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुशियाँ जो थी वो कंट्रोल में नहीं होनी थी। लेकिन जो ही कार्ड बिलावल भुट्टो को मिला है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परेशान भी है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मोरल जो है वो बोर्ड अप हो गया और वो उनकी छाती जो है वो 54 इंच की हो गई है और वो कहते हैं आना ज़रा हमसे निपट के दे। और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि इन्होंने $1 मिलियन में ये कार्ड खरीदा है। भाई अगर ये कार्ड बिक सकते थे तो सबसे ज़्यादा बोली आप दे सकते थे, बल्कि आप कई कार्ड हासिल कर सकते थे। आप इतने अमीर लोग हैं, आप तो $10 मिलियन दे के 10 कार्ड हासिल कर लेते, जिसमें बुशा बीबी का कार्ड भी होता और आरफ अलवी साहब का कार्ड भी होता, तो पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वहाँ चली जाती है अगर ये $1 मिलियन में बिका है। मेरा ख्याल ये प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मैच जीत लिया है और उनका ये क्रेडिट है कि उन्होंने जैसे भी किया खामोश उन्होंने सफारतकारी की या उन्होंने बोलती हुई सफारतकारी की, लेकिन बहरहाल वो ये कार्ड उड़ाने में कामयाब हो गए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव था वो बकौल शेर अफजल मरवत के बढ़ गया इस सारे मामले में। और बिलावल भुट्टो जो है उनकी गुड्डी चढ़ गई। और मुझे लगता है कि अगर बिलावल भुट्टो साहब ने वहाँ पे कांटा लगा लिया तो वो प्राइम मिनिस्टर बनते हुए उन्हें देर नहीं लगेगी। तो वो जो अंडे इमरान खान साहब की पार्टी देती रही है उसमें से बच्चे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निकला है। ठीक है नाज़रीन, हमारी आखिरी स्टोरी भी जी हमारी अमेरिका के हवाले से। अमेरिका का बयान आया है कि पाकिस्तान कभी भी हमारा उस तरह से टेक्निकल या टैक्टिकल हमारा इत्तेहादी नहीं रहा। हाँ, पाकिस्तान पे सरहद पार से दहशतगर्दी होती है जिस पे उन्होंने हमदर्दी का इजहार भी किया है, लेकिन ये उनकी कौमी सलामती के जो मुशीर है जॉन करबी, उन्होंने वाशिंगटन में ये बात कही कि पाकिस्तान कभी भी हमारा उस तरह से इत्तेहादी नहीं रहा। तो स्टोरी ये लेके जाते हैं कि क्या फायदा हुआ हमें इतनी कुर्बानियों का कि जब एंड पे आके अमेरिका हमें उस तरह से इत्तेहादी ही नहीं मानता। अब ये क्योंकि वहाँ पे 20 जनवरी आ रही है और वहाँ पे कोई पॉलिसी बदल रही है और वहाँ पे ज़ाहिर पाकिस्तान की मेरा आर्म ट्विस्टिंग करना मकसद है। तो इस किस्म के बयान अमेरिका पहले भी देता रहा है, अमेरिका अब भी बयान दे रहा है। लेकिन ये याद रखो फ़र्क के अमेरिका के पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात नहीं, फ़ौजी ताल्लुकात हैं। और जहाँ तक अफवाज पाकिस्तान का और अमेरिकन फ़ौज का ताल्लुक है वो रिलेशन इतना तगड़ा है कि यहाँ पे तब्दीली आ जाए उधर तब्दीली आ जाए उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। और हमेशा वहाँ जो अफवाज है USA की और जो वजारत दिफा है उनकी, उसने किरदार अदा